हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया इंटरमीडिएट दैट इज़ बेंजाइन। तो बेंजाइन के बारे में ऐसे हमने कुछ इंट्रोडक्शन केमिकल मॉर्निंग में भी पढ़ रखा है, बट आइए हम लोग थोड़ा डिटेल में और यहाँ पे बेंजाइन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बेंजाइन के बारे में देखा जाए तो 1 2 3 पाई बॉन्ड होगा और एक और पाई बॉन्ड होगा 4। तो ये जो 3 पाई बॉन्ड होते हैं जो रिंग के अंदर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसे ऐसा नहीं समझोगे जो रिंग का बाहर है वो sp2 ही होता है। तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 3 डीलोकलाइज्ड होते हैं, पी पाई बॉन्ड होते हैं। और जो एक पाई बॉन्ड यहाँ बनता है वो पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड होता है और वो sp2 के बीच में पाई बॉन्ड बनता है। तो ये sp2 मतलब बेंजाइन एक ऐसा कंपाउंड का एग्जांपल भी हो सकता है जहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। हालांकि जो पाई बॉन्ड बनता है वो काफ़ी वीक होता है, क्योंकि हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड नहीं होते, एक लोब में बहुत ज़्यादा शेयर्ड होता है, दूसरे लोब में काफ़ी कम होता है। इसलिए जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो बेंजाइन में होता क्या है कि एक sp2 पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है और 3 पी पाई बॉन्ड। अब चूंकि 3 डीलोकलाइज्ड पी पाई बॉन्ड है, इसलिए हकल्स रूल को फॉलो करेगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण, और इसलिए इसे हम एरोमेटिक कहते हैं। तो ये हमारा एरोमेटिक रिंग होता है। साथ ही साथ जो बेंजाइन है, ये बेंजाइन कोई कंपाउंड नहीं है लाइक बेंजीन, और इसलिए तुम्हारा ये जो होता है किसी भी रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में फॉर्म करता है। उसके बाद जैसे मान लो इसका ज़्यादा रिएक्शंस तो नहीं है, लिमिटेड रिएक्शन होते हैं, तो उसमें हम लोग ये रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने बेंजीन लिया, बेंजीन में हमने रिएक्ट कराया NaNH2 या आप KNH2 भी ले सकते हो, और साथ में लिक्विड अमोनिया। आप ध्यान से देख सकते हो लिक्विड अमोनिया और NaNH2 दोनों मिलकर जो मीडियम है वो हाईली बेसिक कर दिया है। तो अब क्या किया कि हमने इसका रिएक्शन करा दिया इसके साथ। तो देखो यहाँ पे X का सब्सटीट्यूशन हो रहा है NH2 से, एक ये प्रोडक्ट बन गया, मतलब डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, मतलब X को डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दिया गया किसके थ्रू, NH2 माइनस के थ्रू। एक और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है जहाँ पे इसके जस्ट ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है NH2। तो इस तरह इस सब्सटीट्यूशन को हम कहते हैं साइन सब्सटीट्यूशन, इसी को कह रहे हैं हम लोग साइन सब्सटीट्यूशन। अब ये जो रिएक्शन का टाइप है वो है SNEA का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड एडिशन। ठीक है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म जब देखेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग मैकेनिज्म में। तो पहला स्टेप में क्या होता है कि जो हैलोजन लगा होता है उसके ऑर्थो पे, ठीक है, जो आपका ऑर्थो पे आपका H होगा, जैसे मान लो कि हम बात करते हैं इस H का, तो इस H को ये जो बेस है वो लेकर जाएगा। तो यहाँ पे एलिमिनेशन हुआ, यहाँ पे H का क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव इस पे गिरेगा, यहाँ से हैलोजन को एलिमिनेट करेगा। मतलब एलिमिनेशन किनका हुआ, H का और X का एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, एक बेंजाइन बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि NH2 माइनस जो होता है वो अटैक करता है। अब उसका अटैक करने का 2 पॉसिबिलिटी है, वो इस पे भी अटैक कर सकता है और वो इस पे भी अटैक कर सकता है। तो NH2 माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट कर जाएगा, और NH2 माइनस जब 2 पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले अटैक ऑन 1 कि 1 पे वो किस तरह से अटैक कर रहा है। तो जैसे ही वो 1 पे अटैक करता है तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 पे शिफ्ट कर जाता है, तो कंपाउंड ये बन जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने जब इस पर अमोनिया डाला तो H इसको प्रोटोनेट कर देता है, प्रोटोनेट करने पे आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म कर जाता है। अब ध्यान से देखो, हैलोजन जिस पोजीशन पे लगा हुआ था एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे NH2 आ गया, मतलब सब्सटीट्यूशन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे शुरू में NH2 माइनस एक्चुअली क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है जाके, तो ऐड होकर वहाँ से X को सब्सटीट्यूट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं। अब उसके बाद देखो अगला, अगर मान लो 2 पे अटैक होता है तो क्या होता है, तो NH2 माइनस जब इस पे अटैक करेगा तो पाई 1 पे शिफ्ट कर जाएगा, देखो इस तरह से, और फिर इसके बाद इसको प्रोटोनेट करा देंगे। तो हालांकि इसमें जब प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि दोनों आइडेंटिकली दिख रहा है, दोनों आइडेंटिकल है, लेकिन कभी कभी आइसोटॉपिक कार्बन वगैरह अगर हमें मिलेगा तो वहाँ पर जो है वो डिफरेंट वहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। ठीक है, वो जब अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी बात। तो यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखा है। जैसे पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, किनका हो रहा है, ऑर्थो H का और ये हैलोजन का, वो हमने लिखा। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है। देखो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस ड्यू टू विच कार्बन आयन इज फॉर्म, तो कार्बन आयन फॉर्म करता है, ये वाला कार्बन आयन जो बन रहा है, और अगले स्टेप में उसका प्रोटोनेशन हो जाता है। तो अब जैसे मान लो कि अगर एक से ज़्यादा अगर कार्बन आयन मगर बन रहा होगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो जो कार्बन आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो उससे बना हुआ प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा।
उसके बाद एक बात और कि जो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी होगा वो आप लोग डिसाइड करोगे वाया इंडक्टिव इफेक्ट, नॉट बाय रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ आप इंडक्टिव के थ्रू ही हमेशा डिसाइड कर सकते हो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आप कभी भी साइन सब्सटीट्यूशन या बेंजाइन के मैकेनिज्म में आप कभी रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ ना जाओ। तो इस चीज़ को आप याद रख लेना कि ऑलवेज इंडक्टिव के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। आप देख भी सकते हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये रेजोनेंस में तो है नहीं, तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज पे NH2 का सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग सकता है, -I इफेक्ट लग सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे ऑपरेट होगा। तो यहाँ तक लिखो, फिर कुछ सवाल हम लोग करेंगे तो बात समझ में और अच्छे से आएगी। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है या कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस का टाइप है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ये देखिए, यहाँ पे हैलोजन है, इसके ऑर्थो पे दोनों में ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर ऑर्थो पे लगा हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं है, और अगर ऑर्थो हाइड्रोजन नहीं होगा तो रिएक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है G, ठीक है, और ये ऑर्थो तुम्हारा खाली है, मतलब यहाँ पे तो एक H अवेलेबल होगा, तो यहाँ रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है। एक बार देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट सब्सटीट्यूट हुआ है और एक ऑर्थो वाले पे सब्सटीट्यूशन हुआ, मतलब एक साइन सब्सटीट्यूशन एक डायरेक्ट है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, ये जो कार्बन आयन बनेगा वो डिसाइड करेगा उसका स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले NH2 माइनस यहाँ के H को लेके गया नेगेटिव चार्ज, ये इस पे गिरा, यहाँ से X को बाहर कर दिया, तो ये बन गया बेंजाइन हमारा। अब उसके बाद NH2 माइनस अटैक करेगा तो एक बार कार्बन 1 पे अटैक कर सकता है, एक बार कार्बन 2 पे अटैक कर सकता है। तो सपोज ये 1 पे अटैक हुआ और ये 2 पे, तो जब ये 1 पे अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 पे शिफ्ट हो गया, तो 2 पे शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव इस पे आ गया, और जब इस पे तुम्हारा इसका अटैक 2 पे होगा तो 1 पे शिफ्ट हो गया, इस तरह से नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इसका प्रोटोनेशन करा देंगे तो ये बन गया, और इसका प्रोटोनेशन करा देंगे तो ये बन गया, तो इस तरह से दो प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर गया। अब इन दोनों प्रोडक्ट में कौन ज़्यादा बना होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये दोनों कार्बन आयन। तो ये सोचो कि G जो है वो +I है, देखो G को हमने क्या कहा, +I ग्रुप। अगर G +I ग्रुप होगा तो +I ग्रुप होगा तो यहाँ पे +I है, तो +I से दूर हो गया कौन, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे +I के बगल में आ गया नेगेटिव चार्ज। ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, A, तो A ज़्यादा स्टेबल हो गया B से, और A से बना हुआ प्रोडक्ट कौन है हमारा, 1। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट 1 है और ये प्रोडक्ट हमारा 2 है, तो A से बना हुआ प्रोडक्ट 1 है तो 1 ज़्यादा बनेगा और 2 क्या बनेगा, माइनर में बन जाएगा। अगर मान लेते यही जो ग्रुप हमने लिया था ये ग्रुप अगर -I ग्रुप होता तो -I होगा तो नेगेटिव चार्ज जितना बगल में उतना अच्छा, ठीक है, उतना ज़्यादा स्टेबल, तो B अब ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा A से, तो इसलिए जो 2 बनेगा वो मेजर बन जाएगा, 1 क्या बनेगा, माइनर। तो जैसा हमने कहा था कि कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही तुम्हारा ज़्यादा वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप एकदम सेम तरीके से अप्रोच करोगे, ये लिखो। उसके बाद हम लोग उसके बाद टाइप 2 डिस्कस करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर देखा ना ऑर्थो पे था, अगर ये मेटा पे होगा तो क्या होगा, टाइप 3 में अगर ये पैरा पे हुआ तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट करो। ओके, अब देखो ये अगला केस है जिसमें कि इस हैलोजन के रिस्पेक्ट में मेटा पे तुम्हारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, G ग्रुप प्रेजेंट है। तो मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सा ऑर्थो पोजीशन होगा, ये ऑर्थो पोजीशन 1, ये ऑर्थो पोजीशन 2। अगर ऑर्थो पोजीशन 1 से H निकालोगे नेगेटिव इस पे आएगा, और अगर ऑर्थो पोजीशन 2 से H निकाल दो तो नेगेटिव इस पे आता है। ठीक है, तो एक बार नेगेटिव यहाँ लिखा, एक बार नेगेटिव यहाँ रखा। ठीक है, अब अगर ये जाएगा इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बेंजाइन बना देगा, और ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से हैलोजन बाहर निकलेगा। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से ये गया और इस पे अटैक किया तो ये बाहर निकला। तो ये दोनों ही केस में तुम्हारा देख लो बेंजाइन हमारा फॉर्म कर गया। ठीक है, इस बेंजाइन के रिस्पेक्ट में तुम्हारे इसको 1 अगर बोलते हैं तो 2 पे मिल जाएगा हमें बेंजाइन का बॉन्ड, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमें 3 पे हम लोग बोल सकते हैं तुम्हारा बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इस केस में कि अगर मान लेते हैं 1 का डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन और साइन सब्सटीट्यूशन होगा तो क्या होगा, और अगर इसमें इस केस का भी डायरेक्ट अगर साइन होगा तो क्या बनेगा। तो ये हमने अलग अलग इंटरमीडिएट सारा बना दिया। ठीक है, सारा एकदम उसी बेसिस पे। देखो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन कब होगा, ठीक है, जब यहाँ पे मान लो कि इस बॉन्ड को हमने X बोला, इसको Y बोल दिया। ठीक है, इसको X बोल दिया और इसको Y बोल दिया। अब ये सोचो कि जब X पे अगर अटैक होगा
NH2 माइनस का जब X पे अटैक होगा तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, और अगर Y पे अटैक करेगा तो साइन सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये दोनों से दो अलग अलग इंटरमीडिएट बनेगा। फिर X पे अटैक करेगा NH2 माइनस तो बनेगा तुम्हारा क्या, साइन, और Y पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट। तो इस तरह से तुम्हारा यहाँ से 4 इंटरमीडिएट फॉर्म कर गया, चारों को प्रोटोनेट कर दिया तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। अब उन चारों में डिसाइड करना है कि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ठीक है। तो देखो, अगर मान लेते हैं जो ग्रुप जी है, अगर वो ग्रुप जी प्लस आई ग्रुप होगा, तो प्लस आई ग्रुप होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा 3, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस आई के जस्ट अपोजिट में आ गया नेगेटिव चार्ज, यानी काफ़ी डिस्टेंस पे, तो 3 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो 3 ज़्यादा स्टेबल है। अगर ग्रुप जो है अगर वो माइनस आई होता, तो माइनस आई होगा तो जो जितना नज़दीक होगा, तो नज़दीक वाले में एक हमें ये वाला केस मिल गया और हमें एक ये वाला केस मिला 1 और 4। 1 और 4 में तुम्हारा ये देखो दोनों मोस्ट स्टेबल हो गया। अब मेजर कौन होगा, तो मेजर हमने कहा 1, क्यों, क्योंकि 4 वाला क्या था, साइन सब्स्टिट्यूशन। देख लो वहाँ पे साइन सब्स्टिट्यूशन, और तुम्हारा 1 क्या है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो जब ऐसा हो कि सेम इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी लगने लगेगा, उस वक्त हमेशा डायरेक्ट और साइन सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट वाले को प्रेफर करेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इसी बेस पे हमने दिया है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप इसी कॉन्सेप्ट से एक बार ट्राई करोगे। जैसे कि यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ 4 प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा। उन चारों प्रोडक्ट का कार्बन आयन से डिसाइड करेंगे कि कौन तुम्हारा उसमें मेजर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक लिखो। उसके बाद हम लोग इसका थर्ड केस, अगर यही ग्रुप जो है पैरा पे होगा तो कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, हमारा अगला केस है। इसमें तुम्हारा देखो जो ग्रुप जी है वो क्या है, एक्स के पैरा पे लगा हुआ है। एक्स के पैरा पे अगर होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्थो है, दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। तो हमने यहाँ से एच निकाल दिया, इस पर माइनस आ गया, ये गिरा, यहाँ से एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारा बेंजाइन बन गया। अब ये जो बेंजाइन है इसमें 2 पोजीशन की, अगर 1 पे होगा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और अगर 2 पे अटैक होगा तो साइन सब्स्टिट्यूशन। तो देखो अगर 1 पे NH2 माइनस गया तो इंटरमीडिएट ये बन गया, और अगर 2 पे अटैक करा तो इंटरमीडिएट यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इन दोनों इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप जी। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो केस 1, अच्छा इनका प्रोडक्ट भी बना सकते हो, प्रोटोनेट कर देंगे, प्रोटोनेट करने के बाद ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखो केस 1, अगर मान लेते ग्रुप प्लस आई अगर होगा, तो ग्रुप प्लस आई होगा तो प्लस आई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नेगेटिव, प्लस आई के रिस्पेक्ट में यहाँ पे नेगेटिव, कौन ज़्यादा स्टेबल, तो 2 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा 1 से, तो 2 ज़्यादा स्टेबल 1 से, इसलिए प्रोडक्ट बी जो हो जाएगा वो मेजर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लेते हैं ग्रुप जो जी है अगर वो माइनस आई ग्रुप होता तो माइनस आई हो जाएगा, तो 1 जो हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा 2 से, तो इसलिए तुम्हारा ए जो हो जाएगा वो मेजर बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने इसी बेसिस पे तुम्हारा कुछ सवाल दे रखा है, तो इन सारे सवाल को आप बनाओगे। तो बेंजाइन के बारे में बेसिकली इतना ही था। उसके बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो यहाँ तक हमने जितना भी इंटरमीडिएट था, इंटरमीडिएट बेस्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन, वो हमने इस लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया। अब जो आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक के कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो वो सब हम लोग अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।